ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन शेयर्स ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया. एंड ये जो भी हम चेंजेस रेफर करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 1950 to 51 till the year 2019 to 2020. In the previous book it's mentioned from 2015 to 14, right? So India has undergone major changes within the economy over the past 4 or 5 decades, and which has डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लैंड यूज़ कैटेगरीज. क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं सो डेफिनेटली वो लैंड यूज़ कैटेगरीज को भी इफ़ेक्ट करेंगे. एंड वाई वी कैन से दिस बिकॉज हमने कि यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करी है कि साइज़ ऑफ इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड. ओके, so there are 2 points that you need to remember before you derive some meaning from this figure. Okay, the first point is that the percentages which are shown in this figure have been derived with respect to the reporting area. So you know the reporting area is carried or maintained by the land use records maintained by the land revenue department, right? So all of these percentages are with reference to the reporting area. And since secondly even this reporting area has been relatively constant over the years, तो अगर एक कैटेगरी में डिक्लाइन आएगा तो दूसरी कैटेगरी में ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो 5 कैटेगरीज हैव अंडरगॉन इंक्रीजेज while 4 categories have registered declines. ठीक है. Share of area under forest, area under non-agricultural uses, current fallow lands and net zone area have shown an increase. And ये क्यों है, क्या factors influence करे हैं, all of that we will understand from these observations. So जो rate of increase है वो highest है in case of area under non-agricultural uses. So non-agricultural uses के अंदर कौन सी लैंड्स आते हैं? जो लैंड सेटलमेंट्स के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल रूरल सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रीज, शॉप्स एक्सेट्रा. ये सारी लैंड आते हैं आपके नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में. एंड हमने उस वाले टेबल में ये भी चीज़ देखी थी कि अगर एक्सपेंशन होता है इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ तो दैट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज़. ठीक है, तो क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है दैट इज़ वाई ये वाला जो कैटेगरी है वो इंक्रीज़ कर रहा है. क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से, सर्विस यानी कि टर्शरी सेक्टर से, और जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का, तो दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू दिस इंक्रीज़. फिर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, जिसकी वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है. और जो एरिया है अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस दैट इज़ इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्ट लैंड्स एंड एग्रीकल्चर लैंड. मतलब अगर ये वाला एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या कम हो रहा है? इसकी वजह से जो वेस्ट लैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम हो रहा है. क्लियर? तो चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से, प्लस सेटलमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही है किसके कॉस्ट पे? वेस्ट लैंड्स और एग्रीकल्चरल लैंड के कॉस्ट में. सेकंड जो हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है दैट इज़ शेयर अंडर फॉरेस्ट. तो ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम वो एरिया की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी है और डिमार्केट करी है फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. तो ये इंक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स जो एरिया हमने डिमार्केट किया था अंडर फॉरेस्ट that is increasing and not the actual increase in the forest cover in the country. Clear? Next है increase in the current fallow land. Current fallow land वो होती है which is left uncultivated for 1 or less than 1 agricultural year. ठीक है, तो ये वाली लैंड इंक्रीज़ हो रही है. क्यों? क्योंकि it fluctuates a great deal over years depending upon the variability of rainfall and cropping cycles. So ये 2 factors हैं, variability of rainfall and cropping cycles. ये जो है इन चीज़ों पे ये फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है करंट फैलो लैंड. देन हमने इंक्रीज देखा है ना नेट जोन एरिया. नेट जोन एरिया क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड. तो ये वाला लैंड इंक्रीज़ हो रहा है, जो लैंड जिसमें हम एक्चुअल में कुछ चीज़ें सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वो वाला लैंड इंक्रीज़ हो रहा है. बिकॉज जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो हम कम कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. ठीक है, बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज. देर आर इंडिकेटर्स दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैड अकर्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. मतलब जो एक्सपेंशन हो रही है बिल्डिंग एक्टिविटी की एग्रीकल्चरल लैंड की, उस वजह से जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है. पहले स्लो डिक्रीज़ था इस चीज़ की वजह से. फिर 4 कैटेगरीज़ ने डिक्रीज़ देखा है, डिक्लाइन देखा है. वो है बैरन एंड वेस्टलैंड,
कल्चरल लेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स और फैलो लैंड्स। तो जो प्रेशर है ऑन लैंड वो इंक्रीज़ हो रहा है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों सेक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो आपका वेस्टलैंड है और जो आपका कल्चरल लेबल वेस्टलैंड है वो डिक्लाइन हो रहा है। प्लस हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स की, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। मतलब एग्रीकल्चर हमें करना है, उसकी वजह से ये वाला एरिया भी कम हो रहा है। एंड या यही था इसमें कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। सो विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो।